एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। पिछली वीडियो में हमने कॉस्ट के कुछ एग्जांपल डिस्कस करे थे, उसी के फर्दर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे आज। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 11, जिसमें हमें एसी और एमसी निकालना है और हमें टीसी दिया हुआ है। तो जब हमें टीसी दिया होता है और हमें एसी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एसी का फॉर्मूला होता है एसी इज़ इक्वल्स टू टीसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आउटपुट। ओके, तो हम डिवाइड करेंगे एसी निकालने के लिए। 50 डिवाइड बाई 0 तो कुछ नहीं होगा, इसे लाइन डाल देंगे और हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। फिर हम 70 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 85 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, ये आ जाएगा 42.5 और सिमिलरली सब में हम डिवाइड करते जाएंगे ताकि हमारा एसी आ जाए। और एमसी निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को फर्स्ट वाले जब ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो जब मेरे को एमसी निकालना है तो मैं करंट वैल्यू ऑफ टीसी माइनस प्रीवियस, इसका प्रीवियस कुछ नहीं है तो इधर 50 ही आ जाएगा। फिर हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, 70 माइनस 50 हमारा 20, 85 माइनस 70 हमारा 15 और सिमिलरली सो ऑन हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास एमसी आ जाएगा, राइट, जिसे इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। और लास्ट में हम ज़रूर जो है क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमारे मार्क्स ना कटे, इसलिए हम फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें टीसी दिया हुआ है, एवीसी निकालना है और एमसी निकालना है। एवीसी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवीसी इज़ इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन टोटल आउटपुट। तो टीवीसी निकालने के लिए पहले हमें टीएफसी देखना पड़ेगा। तो टीएफसी इस केस में क्या हो जाएगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब आउटपुट ज़ीरो होता है तो हमारा जो टीसी है वो क्या किसके इक्वल होता है, टीएफसी के, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारा टीवीसी ज़ीरो होता है, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे नहीं होती तो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू क्या पता चल गई, 60 है। 60 हम लिखते जाएंगे, सारी जगह हम 60 लिख देंगे। और टीवीसी की निकालने के लिए हम टीसी माइनस टीएफसी करेंगे। टीसी की वैल्यू जो होती है, जो टीसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो अगर मुझे टीवीसी निकालना है तो मुझे टीसी में से टीएफसी को माइनस करना होगा, राइट। तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 60 40, 70 आ जाएगा, 130 माइनस 60 और सो ऑन हम निकाल देंगे। फिर हमारा टीवीसी आ जाएगा। तो टीवीसी के बाद हमें एवीसी निकालने के लिए डिवाइड ही करना है। टीवीसी हमने निकाल लिया है, यहाँ पर ये निकल गया टीवीसी। अब टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 40 डिवाइड बाई 1 40, 70 डिवाइड बाई 2 35, तो हमारा एवीसी आ जाएगा। एमसी निकालने के लिए हम चाहे टीवीसी को माइनस करते जाएँ और चाहे हम टीसी को माइनस करते जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो एमसी हमारा क्या हो जाएगा, पहले में कुछ नहीं होगा क्योंकि टीवीसी जो है ज़ीरो होता है, फिर माइनस करेंगे 40, फिर माइनस करेंगे 30, तो सो ऑन हमारा एमसी आ जाएगा। ऊपर वाले केस में भी हमारे ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे इधर एमसी ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि हमारा वेरिएबल आउटपुट कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी AVC, और MC हमें दिया हुआ है। MC हमें दिया हुआ है तो पहले तो हम निकालेंगे इसका TVC। MC से हमारा क्या निकल सकता है, TVC निकल सकता है। ठीक है, तो ऐड करते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे। पहला तो हमारा सेम ही रहेगा 40, फिर हम ऐड कर देंगे 40 प्लस 30 70, फिर 35 प्लस 70 105, तो हम ऐड ऑन करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमारा टीवीसी आ जाएगा। फिर टीवीसी के आने के बाद हमें एवीसी निकालना है। एवीसी निकालने का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, एवीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आउटपुट। तो आप डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइड बाई 1 40, 70 डिवाइड बाई 2 35 एंड सो ऑन।
जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला है, सिमिलरली हमें निकालना है, कोई नया इसमें कंसेप्ट नहीं है, सेम ही चीज़ है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें दी हुई है फॉर्म की वो 60 रुपीज़ है। तो यानी कि TFC हमें दे रखा है 60 है। मार्जिनल कॉस्ट हमें दे रखी है, हमें ATC निकालना है। ATC मतलब ATC कुछ नहीं है बल्कि AC ही है, एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए एवरेज कॉस्ट के लिए एक ही बात होती है। और हमें AVC निकालना है। AVC निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, TVC चाहिए होगा पहले तो, ठीक है, TVC चाहिए होगा हमें। तो हमारे पास MC दिया हुआ है, TFC दिया 60, तो हम 60 लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, TVC निकालना है। TVC निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें TC की ज़रूरत नहीं है। TC हम बाद में निकाल सकते हैं, ये स्टेप बाद में कर सकते हैं। इससे पहले हम ये सेकंड स्टेप हो सकता है और ये फर्स्ट स्टेप। पहले हम TVC निकाल सकते हैं। TVC कैसे निकालेंगे हम, जब MC को ऐड ऑन करते जाएंगे। पहला सेम रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, और फिर हम ऐड करते जाएंगे 30 + 26, फिर 56 आए 56 + 28, 84 आए 84 + 32, तो हमारे पास 116 आ जाएगा। उसके बाद जब हमारा ये निकल जाएगा, इसके निकलने के बाद हमारे पास अब TFC है, हमारे पास अब TVC है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, 60 + 30 90। तो इसीलिए पहले स्टेप में हम TVC कैलकुलेट करेंगे, फिर हम TC निकालेंगे, तो हम सही से निकाल पाएंगे। इन्होंने ऊपर नीचे आगे पीछे दे रखी है टेबल, पहले हम TVC निकालेंगे फिर TC निकालेंगे। और उसके बाद AC पूछा गया है तो AC निकालेंगे। ATC मतलब AC ही होता है। तो TC हमने निकाला दोनों को ऐड करके, तो 90 / 1 116 / 2 डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ATC या AC की वैल्यू। AVC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, TVC से आउटपुट को डिवाइड करेंगे। 30 / 1 56 / 2 84 / 3। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AVC आ जाएगा, राइट। हम थोड़ा डायरेक्ट करें क्योंकि वो सेम ही चीज़ है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी है, उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ हमें माइनस प्लस ही ध्यान रखना है, और नीचे हम हमेशा क्या लिखेंगे, जो भी हमने फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं। नेक्स्ट कंप्लीट करना है हमें इस टेबल को। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दी है 60, तो यानी कि TFC हमें दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, राइट। छोटी सी है तो हम ये कर ही सकते हैं, यहाँ पर 60 हमें दे रखा है, इसे कंप्लीट करना है। AVC हमें दिया हुआ है, AVC दिया हुआ है तो मैं AVC से TVC निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, AVC का फॉर्मूला होता है हमारा TVC / आउटपुट। तो अगर मुझे TVC निकालना है तो मैं आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 30 60, ठीक है, ये आ गया। अब हम AFC और TVC को प्लस कर देंगे, TFC और TVC को प्लस करेंगे तो हमारा TC आ जाएगा। 60 + 20 80, 60 + 30 90, 60 + 60 120, ठीक है। अब MC निकालना है तो माइनस कर देंगे, चाहे TVC से माइनस करें चाहे TC से माइनस करें, एक ही बात है। तो ये पहले हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मोस्टली हम TVC लेंगे, TVC से लेंगे, हम माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा TVC कैलकुलेट हो जाएगा, MC आ जाएगा, राइट। नीचे हम फॉर्मूला यूज लिखेंगे। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप बाद में टेबल बना लो चाहे पहले ही से लिख लो, एक ही बात है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। कैलकुलेट करनी है हमें वैल्यूज़ AC और MC में नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हमें TC दिया हुआ है सेम जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में करा, वही चीज़ है। TC दिया हुआ है, MC निकालना है और AC निकालना है। AC निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, 35 / 3 1.67 आ जाएगा। एंड सिमिलरली इससे करेंगे तो 4 1 4 5 to 20 15 एंड सो ऑन, हम डिवाइड करते जाएंगे। MC निकालेंगे, MC निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। इसमें ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा,
नहीं ACTs नहीं रहेगा हमारा इसमें। इसमें हमारा छोड़ देंगे हम, जैसे कि क्योंकि इससे पहले हमारा है ही नहीं तो हम छोड़ ही देंगे, उसका कुछ नहीं निकाल सकते। फिर माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 25, फिर माइनस करेंगे 40 एंड सो ऑन, हम निकाल देंगे। ठीक है, तो AC और MC हम इसी तरीके से निकालेंगे। जब हमें पीछे वाली वैल्यू पता नहीं है तो हम MC को डैश रख देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना डिफरेंस है। राइट, इसमें भी नोट में ये लिखा है कि हम MC ऑफ थर्ड यूनिट नहीं निकाल सकते कि हमें सेकेंड यूनिट का नहीं दिया हुआ, इसलिए हम नहीं निकाल सकते इसको। ठीक है, सिमिलरली ऊपर भी यही केस हुआ था, जो हमने MC की वैल्यू लिख दी थी पर इसकी MC की वैल्यू 0 होगी, इस केस में सेम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेम ही क्वेश्चन है, AC और MC निकालना है। ठीक है, AC और MC निकालना है हमें। कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ देख सकते हैं हम थोड़ा आगे पीछे हो रखे हैं, जैसे 2 उल्टा शुरू करें 2 3 4 5 6, तो हमें इस तरीके से दे रखा है ये। पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरली हम इसे सीधा कर लेते हैं पर इन्होंने नहीं करा था, हम इसे सीधा भी कर लेते हैं कि 2 से शुरू करके हम लिखते हैं 2 3 4 5 6 और फिर टेबल को हम जैसे हम लिखते हैं ना नॉर्मली वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, ताकि दिक्कत ना आए हमें कैलकुलेशन में, तो हम उसको उसी तरीके से कर लेते हैं। राइट, हम निकालते हैं तो सेम ही आंसर आता है हमारा, सेम ही वैल्यू आती है, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं वैल्यूज़ को, यानी कि उल्टा कर दिया हमने टेबल, और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ टेबल को उल्टा कर दिया। राइट, तो अब जब मैं AC निकालूंगी, AC निकालने के लिए डिवाइड करना होता है, पहले का 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरा आ जाएगा 15। देखते हैं, देखोगे तो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आएगी, बस उल्टा लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने टेबल ही उल्टी कर दी है। फिर MC निकालने के लिए क्या होता है, पहले वाली कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं तो उसका भी नहीं लेते। अब इन्होंने जो माइनस किया होगा ना, वो भी कैसे किया होगा, 20 माइनस सॉरी इनका अलग, जैसे कि MC जब निकाला इन्होंने, हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले नहीं दिया, हटा दिया, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, इन्होंने भी उसी तरीके से माइनस किया है। राइट, इन्होंने भी उसी तरीके से माइनस करा है। ठीक है, तो एक ही बात रहेगी, इसलिए कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम टेबल को सीधी तरीके से लिख लेते हैं। इन्होंने इस तरीके से लिखा है, पर हम सीधा भी करके लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाकी बात बिल्कुल सेम ही है। AC और MC के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें सिर्फ एक एक माइनर डिफरेंस है, जैसे इसमें सेकेंड वाले का नहीं दिया था, बस बाकी सेम चीज़ है। इसमें बस हमें टेबल को उल्टा करना है, तब हम सही से कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे भी कर लो, बात तो एक ही है। बस MC की कभी कभार दिक्कत आ जाती है कि हम 6 वाले पे ही डैश लगा देते हैं, पर 6 वाले पे डैश नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले 5 है। ठीक है, इसलिए हम टेबल को सीधा लिख लेते हैं ताकि हम सही कर सकें उसे। हम अगर 6 पे डैश लगा देंगे वो गलत हो जाएगा, डैश 2 पे आना है हमारा। ठीक है, यहाँ नोट में वो चीज़ लिखी भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है TVC कैलकुलेट करना है और TC कैलकुलेट करना है, और हमें दिया हुआ फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, TFC दिया हुआ है हमें 10 और MC दिया हुआ है 6। MC जब दिया होता है तो हम TVC निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस कर करके, तो पहले तो MC लिख दिया, TFC 10 है, सारे में TFC 10 लिख दिया। TVC निकालने के लिए हम एडिंग करते रहते हैं, पहले 6 सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर हम 5 + 6 कर देंगे 11, फिर 11 + 4 सो ऑन करते जाएंगे तो TVC आ जाएगा। और TC निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, TFC + TVC। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, TFC दिया हुआ है हमें 12, और इसमें हमें मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है और कैलकुलेट करना है TC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC। ठीक है, ओके, तो TFC दिया हुआ है, पहले TC निकालने के लिए TBC निकालना पड़ेगा। तो एक तो इन्होंने आगे पीछे कर दिया, इसको यहाँ लिखना और इसको फिर बाद में यहाँ लिखना, क्योंकि निकालोगे। MC हमें दिया हुआ है, TFC हम लिख देंगे 12 12 12, फिर TBC निकालेंगे। TBC निकालने के लिए ऐडिंग करते हैं, पहला सेम, फिर ऐड करेंगे, फिर उसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ ऐड करते जाते हैं बस।
और TFC हमारे पास है, दोनों को ऐड करेंगे TC आ जाएगा। और ABC निकालने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो हमारे पास ABC आ जाएगा। जैसे 9 डिवाइड बाई 1, 16 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से करेंगे तो हमारा ABC आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अ फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी AFC दिया हुआ है हमें। AFC ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स, 2 यूनिट यानी आउटपुट हमारा 2 था, ठीक है। ऑफ गुड इज़ ₹9 दिया हुआ है। तो जो TFC रहा होगा वो क्या रहा होगा, 9 2 18, TFC की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। एंड गिवन बिलो इज़ द टोटल TC दिया हुआ है हमें कैलकुलेट करना है ABC MC निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है। तो AFC से जो हमें दिया हुआ था उससे हमने TFC तो निकाल ही लिया है, तो वो लिख देंगे हम 18 माइनस कर देंगे TC में से, तो TVC आ जाएगा हमारे पास 23 माइनस 18 5, 27 माइनस 18 9, TVC आ गया। और ABC की वैल्यू निकालने के लिए TVC डिवाइड बाय आउटपुट, 5 डिवाइड बाय 1, 9 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 3, सेम थिंग। और MC निकालने के लिए क्या करेंगे, MC निकालने के लिए हम माइनस करते जाएंगे, पहले का हमारा सेम रहेगा और उसके बाद फिर माइनस करते जाएंगे 4, फिर हमारा, क्योंकि TVC तो 0 ही होता है ना ऊपर, हमें पता ही है 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 0 रहेगा, तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए यहाँ डैश नहीं लगा। जब भी 1 से शुरू होता है कोई भी आउटपुट, तो MC डैश से शुरू नहीं होता, तब उसकी कोई वैल्यू होती है, क्योंकि जो TVC है वो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए उसकी कोई वैल्यू होती है। बट अगर वो 2 से शुरू हो रहा है, 3 से या कोई भी और नंबर से शुरू होता है, तो पहली वैल्यू डैश हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वाला हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम 5 लेंगे, फिर हम माइनस करते करते लिखते जाएंगे, राइट। और फिर लास्ट में हम फॉर्मूला यूज़ लिखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो एग्जांपल्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और गूगल क्लासरूम के लिंक्स जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर ज्वाइन करके आप पुरानी चैप्टर्स के नोट्स वगैरह और इस चैप्टर के भी नोट्स उसमें अपलोड कर दिए गए हैं, तो उससे देख सकते हैं। थैंक यू।